सो गाइस, नाउ फ्रॉम डे 28 आपको करना है एक एक्स्ट्रा काम। यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल राइटिंग नहीं है, अब यहाँ पर आपको करना है क्रिएट वन बैकलिंक फ्रॉम क्वालिटी वेबसाइट प्लस राइट एंड शेयर। ये क्या कह दिया? जी हाँ, अबाउट 1 मंथ होने वाला है हमारा वेबसाइट का, यही सबसे बेस्ट टाइमिंग है। छोटे से छोटे आपको ऑफ पेज एसईओ में ध्यान देना, धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि भाई पूरा डे 1 में ही मतलब 100 बैकलिंक क्रिएट कर दो, बिल्कुल नहीं। तो आपने अपने कंप्यूटर से जितने भी सारे बैकलिंक्स का लिस्ट निकाले थे, जो कि मैंने बोला था डे 3 में, तो उस हिसाब से आपको एक एक वेबसाइट पकड़ना है, चाहे वो नो फॉलो डू फॉलो, बट एक वेबसाइट से एक बैकलिंक लेना है। ऐसे करते करते आपको सेम टू सेम डे 32 तक करते जाना है, एक बैकलिंक एक आर्टिकल एंड उसको शेयर करना। ठीक है, आप बैकलिंक कैसे करोगे? जो पुराने आर्टिकल आप लिखते आए हुए हो ना, उनके ऊपर बैकलिंक करो एंड एक एक करके आगे बढ़ो। हर एक दिन एक एक पेज में बेसिकली एक एक आर्टिकल में आपको एक एक बैकलिंक देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो डे 33 हो जाता है, यहाँ पर जब हम लोग इसको सेम टू सेम रिपीट करेंगे, तो डे 33 में आपको क्या करना है? 2 बैकलिंक्स फ्रॉम 2 डिफरेंट वेबसाइट प्लस राइट एंड शेयर। अभी तक वही सेम चल रहा है, एक ही आर्टिकल लिखो एंड वही सेम टू सेम 2 बैकलिंक्स अब हो गए हैं। दोनों बैकलिंक्स दोनों अलग अलग वेबसाइट से आपको लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद एंड यही सेम चीज़ आपको रिपीट करते रहना है करीबन डे 38 तक। एंड डे 39 के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, यानी कि कुछ और एक्स्ट्रा एसईओ। यहाँ पर करना क्या पड़ेगा? आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में अभी एंटर करना होगा। इससे पहले बिल्कुल मत करना, वरना इंप्रेशन ही बेस खत्म हो जाएगा आपका, मतलब मोटिवेशन वगैरह वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जितने भी सारे की हो विदाउट मतलब ब्लैंकली आपने इस कोर्स को फॉलो करके करते करते डे 39 डेज तक आप लोगों ने ये जो भी किया है उसका रिजल्ट अब देखने को मिलेगा। आपके गूगल सर्च कंसोल में कितना कुछ विजिटर्स आ रहे हैं, क्या कुछ कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड कहाँ पर रैंक किए, वो सब कुछ आपको वहीं पे पता चलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है? बेसिकली सर्च कंसोल में पहले आपको चेक करना है कि क्या कुछ इश्यूज हैं या कुछ इशू नहीं है, तो उन सबको आप फिक्स करो। दूसरा, स्पीड देखो कि क्या वाकई में वेबसाइट का स्पीड अभी भी सही आ रहा है। अगर नहीं सही आता है तो उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करो, थोड़ा सा देखो कि कौन सा क्या कुछ रिक्वायरमेंट से कई बार हो जाता है, कौन सा भी इमेज जो है बहुत बड़ा इमेज यूज़ हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपको इमेज को कंप्रेस करना होगा। तीसरा जो है आपके साथ इसके साथ नेगेटिव एसईओ देखना होगा कि भाई किसी ने कोई नेगेटिव एसईओ तो नहीं कर दिया, हमारे इस पर गलत बैकलिंक तो नहीं डाल दी, या फिर हमने किसी ऐसे वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया जहां पर से स्पैम बैकलिंक जनरेट हो रहे हैं हज़ारों में, तो उसको आपको डिसवॉल्व करना है। प्लस 2 बैकलिंक्स फ्रॉम 2 डिफरेंट वेबसाइट प्लस जो है आपको वही सेम चीज़ राइट एंड शेयर। ठीक है, तो ये डे 39 पे आपको करना है। उसके बाद डे 40 से आपको फिर से अगले 4 दिन तक, मतलब टोटल मिला के 5 दिन तक आपको करना पड़ेगा 3 बैकलिंक्स फ्रॉम 3 डिफरेंट वेबसाइट प्लस राइट एंड शेयर। ठीक है, सारे बैकलिंक का सोर्स आपको आरएफ में इजीली मिल जाएगा, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ डे 45 से आपका काम थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? देखो डे 45 है एंड हमने वहाँ पर आर्टिकल लिखना शुरू किया था कितने दिन से कि डे 15 से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 आर्टिकल्स आपके वेबसाइट पे हो गया डेफिनेटली, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है? अपडेट एन ओल्ड आर्टिकल प्लस क्रिएट 4 बैकलिंक्स प्लस राइट एंड शेयर। समझ में आ रहा है? आपको एक पुराने जो सबसे पुराने वेबसाइट जो आर्टिकल आपने लिखे थे उसको अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है? आपको देखना है जो भी आप कंटेंट लिखे हो क्या उसका कुछ नया अपडेट आया उस चीज़ में, उस कंटेंट में, या फिर आपको कुछ लगता है कि भाई जो आपका कंपटीटर है वो कुछ एक्स्ट्रा डाले हो लेकिन आप उसको नहीं डाले, तो इस हिसाब से आप अपने पुराने कंटेंट को अपडेट करो एंड उसका डेट भी आज के डेट में चेंज कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होता है? गूगल के पास फिर से उस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक और पिंग जाएगा कि भाई ये आर्टिकल को हमने अपडेट कर दिया विथ न्यू कंटेंट। तो देखो यहाँ पर हमारा आर्टिकल एंड डेफिनेटली आप इसको इंडेक्स करो एंड हो सकता है मे भी अगर गूगल पसंद आए तो पुराने आर्टिकल्स भी रैंक कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द 90% ब्लॉगर्स जो होते हैं ना वो एक आर्टिकल को लिख के भूल जाते हैं, बट ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पेशेंस रखने एंड डेफिनेटली पुराने आर्टिकल्स को भी इंप्रूव करते रहना है ताकि वो भी रैंकिंग में आए। अब देखो यहाँ पर मैं इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रहा था कि आप वर्डप्रेस पे यूज करो। अगर आप वर्डप्रेस यूज नहीं करोगे, अगर ब्लॉगर यूज करोगे तो ब्लॉगर में डेट एंड टाइम आप चेंज ही नहीं कर सकते, वहां पर वही डिफॉल्ट रहेगा। तो इस हिसाब से ये ब्लॉगर्स लोगों के लिए नहीं बन सकता, ये चीज़ नहीं हो सकता।
अब इसी सेम चीज को आपको डे 49 तक करते रहना है, ठीक है। डे 49 के बाद आपको डे 15 पे क्या करना है, साइट ऑडिट बनाना है। आपके खुद के साइट का साइट ऑडिट बनाना है, प्लस एक बैकलिंक, एक ओल्ड पोस्ट को अपडेट करना है, 4 बैकलिंक्स बनाने हैं, राइट एंड शेयर, ठीक है। ये काम रहेगा। अब ये एसईओ ऑडिट क्या होता है? एसईओ ऑडिट बेसिकली आपके एंटायर वेबसाइट का कितने सारे बैकलिंक्स बने हैं, मतलब एक रिकॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है। कितने सारे बैकलिंक्स बने हैं, कितने सारे वेबसाइट से कितने बैकलिंक्स बने हैं, कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, या फिर तो कौन से आर्टिकल पे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे गूगल सर्च कंसोल में, कौन से आर्टिकल में ऐसा लग रहा है कि आपने टारगेटेड कीवर्ड तो फिक्स किया था एक, लेकिन वो किसी और ही कीवर्ड पे वो बहुत तेज़ी से रैंक कर रहा है, उससे ज़्यादा विजिटर आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ना एक आप फॉर्म, मतलब बेसिकली आप हो सकते हो एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन पे भी, या जहाँ पर भी मर्जी आप लिख के रख दीजिए, इसे ऑडिट करके रख दीजिए। अपनी वेबसाइट का DAPA कितना बड़ा है वो सब कुछ आप लिख के रख दीजिए। ये बाद में जाके आपको काम आएगा कि आपको इसका भी रिजल्ट मिलेगा, जो आप काम कर रहे हो ना इसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ भाई, हमने इतने इंप्रूवमेंट किए हैं लास्ट 1 महीने से। तो ऐसी ऑडिट आपके वेबसाइट का करना पड़ेगा। एंड देन अपडेट एंड ऑल आर्टिकल, इस तरीके से जो मैंने वाला वो ऐसी ऑडिट एक ही दिन करना होगा, उसको रिपीट नहीं करना होगा। देन वही अपडेट एंड ऑल आर्टिकल 4 बैकलिंक, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा टोटल 53 डेज तक। 54 डेज में आपको क्या करना होगा, फाइंड एंड फिक्स ब्रोकन लिंक्स प्लस अपडेट 1 प्लस 4 बैकलिंक्स प्लस राइट एंड शेयर। अब इस पे क्या है, ये क्या चीज़ है, देखो बेसिकली बहुत सारे जो लिंक्स होते हैं ना हमारे वेबसाइट पे वो ब्रोकन हो जाते हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर दूसरी वेबसाइट पर अगर लिंकिंग करते हैं, मान लो विकिपीडिया की किसी पेज पे लिंकिंग किया या फिर ऐसे कुछ, तो वो जो लिंक होते हैं ना वो ब्रोक हो जाते हैं, मतलब वो उनके पेज से हट जाते हैं कई बार। एंड वो गूगल के पास एक बहुत बड़ा बैड सिग्नल जाता है कि भाई इन्होंने इन पेज पे जितने भी सारे लिंक्स दे रखे उनमें से एक लिंक तो भाई ब्रोकन है, उसमें 404 का एरर आ रहा है। तो इस पे आपका तो कोई गलती नहीं, लेकिन उन लोगों की गलती है। अब उस लिंक को जो है आपको रिप्लेस करना है एक अच्छे लिंक के थ्रू, ठीक है। तो 404 जितना कम हो आपकी वेबसाइट पे उतना आपके वेबसाइट के लिए अच्छा रहता है, अच्छा होता है। तो इस चीज़ को आपको फिक्स करना होगा। नेक्स्ट डे से वही सेम आपको काम शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा आपका काम बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपको पर डे का 2 आर्टिकल अपडेट करने प्लस 5 बैकलिंक्स बनाने, 5 वेबसाइट से 5 बैकलिंक्स बनाने प्लस राइट एंड शेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये करते रहना है टोटल आपको डे 64 तक गाइस, ठीक है। अब ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है बिकॉज काम बिल्कुल ईजी, हमारा जो टाइम टेबल है ना बिल्कुल ईजी बन चुका है। अभी कोई इशू नहीं है, हमें बस फॉलो करते रहना है। हाँ, हमें इतने दिन तक ये करना चाहिए, उतने दिन तक वो करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई बैकलिंक हम एक दिन में 1 बनाए या फिर एक दिन में 2 बनाए, कितने वेबसाइट से कितने बैकलिंक बने, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इंटायरली आपकी वेबसाइट पे चाहे वो 5 एक ही पेज पे बना रहे हो बैकलिंक या फिर 5 अलग अलग पेज पे बना रहे हो, बट इन टोटल 5 डोमेन से 5 बैकलिंक आने चाहिए भाई साहब, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अब यहाँ पर डे 65 पे आपको क्या करना होगा, अगेन सर्च कंसोल में आपको देखना होगा कि भाई कितना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, प्लस स्पीड प्लस बैड एसी यानी कि जो नेगेटिव एसी उसको देखना होगा, प्लस सोशल रीच कितना हुआ, आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने बिल्ड किया था उसमें क्या कुछ रिस्पॉन्स आया वो भी आपको चेक करना है। अपडेट 2 आर्टिकल प्लस 5 बैकलिंक्स प्लस राइट एंड शेयर, ठीक है। तो डे 65 में बहुत ज़्यादा काम रहेगा। अब यही अपडेट 2 आर्टिकल एंड 5 बैकलिंक एंड प्लस राइट 1 आर्टिकल। अब यहाँ पर डे 65 तक हमने काम कर लिया। डे 66 तक आपका जो है बहुत अच्छा, आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रैफिक आना चाहिए। एंड उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसको आप एज बिजनेस ले सकते हो, तो आप एक काम करो, आप कोई सब एक राइटर हायर कर सकते हो, अपने अलावा भी एक बंदा और लिखिए। इससे क्या होगा, 100 डेज पहुँचते ना आपका मतलब आर्टिकल बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली अपडेट 3 आर्टिकल प्लस 5 बैकलिंक्स प्लस 2 राइट एंड शेयर, यानी कि 2 आर्टिकल आपको लिखने हैं एंड उसको शेयर करना है, ठीक है। नाउ ये सेम चीज आपको डे 76 तक करना चाहिए एंड उसके बाद डे 77 तक आपको अगेन एसी ऑडिट करना होगा अपनी वेबसाइट का, प्लस अपडेट 3 आर्टिकल प्लस 5 बैकलिंक्स प्लस 2 आर्टिकल, ठीक है। ये करने से आपको पता लगेगा कि भाई लास्ट जितने भी मंथ से आपने काम किए, जितने भी करीबन 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पर, तो लास्ट 2 महीने से या फिर लास्ट बार एक ने जो आपने ऐसे ऑडिट किया था
उसके हिसाब से आपको क्या फ़र्क देखने को मिला है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई हमने बैकलिंक तो बना लिया बट वो आरएफ में शो ही नहीं कर रहा है, तो भाई एटलास्ट 1 महीने तो देने चाहिए ना। तो यहाँ पर बेसिकली इसीलिए 1 महीने बाद 1 महीने आपका साइट का ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपकी वेबसाइट की कोई बैंड बजा के ना चले जाए, ठीक है। और इतने सारे काम ना अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेबसाइट हो तब भी आप कर पाओगे, मल्टीपल वेबसाइट हो तब नहीं कर पाओगे। नाउ डे 78 से आपका काम और बढ़ जाता है, जहां पर आपको अपडेट करना होता है अगेन 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल भी आप अपडेट कर सकते हो। और वहां पर आपको बनाने पड़ेंगे 8 बैकलिंक्स फ्रॉम 8 डिफरेंट वेबसाइट, या फिर आप यहां से जो है कॉमन वेबसाइट भी यूज कर सकते हो। जो भी पहले के वेबसाइट में आपने बैकलिंक्स बनाए थे ना, इसके हिसाब से आपको पता भी चलेगा कौन सी वेबसाइट का जो बैकलिंक वो काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा अप्रूव हो रहा है, कौन सा अप्रूव नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से आप सब कुछ मिला जुला के आप 8 बैकलिंक क्रिएट करो +2 राइट एंड शेयर, ठीक है। यहां से आपका काम सेम टू सेम यही सेम चीज शुरू होता है, सेम चीज जाता है 87 डेज तक। नाउ 88 डेज पर अगेन आपको चेक करना है क्या कोई ब्रोकन लिंक्स वहां पर है या नहीं। सर्च कंसोल में आपको एक और बात देखना है, आपका बहुत मोटिवेशन मिलेगा वहां से डेफिनेटली कि हाँ भाई मेरा वेबसाइट कुछ कर रहा है। प्लस स्पीड देखना है, प्लस बैड एसीओ नेगेटिव एसीओ देखना है, प्लस सोशल रीच पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ऐसे करते करते एकदम टोटल 98 डेज तक आपको लेके जाना है। ब्रोकन लिंक्स वगैरह ये 1 दिन करना है एंड उसके बाद सेम टू सेम वही 89 डेज तक आपको शुरू करना होगा अपडेट 4 आर्टिकल +10 बैकलिंक्स +3 राइट एंड शेयर, ठीक है ना। अब यहां से काम शुरू होता है, ये हमारा फाइनल स्टेज होता है जहां पर अब इसका ना रेगुलरिटी बनता जाएगा। अब 100 डेज के बाद आपको आप इसी को ही कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, इसको और इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको हर दिन 4 आर्टिकल अपडेट करने हैं, +10 बैकलिंक्स बनाने, +3 आपको आर्टिकल लिखने हैं। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक कंटेंट राइटर भी हायर कर सकते। नाउ अब तक जिस चीज़ की बात नहीं की, ये जो चीज़ है ना, ये जो फॉर्मेट है ये चलता रहेगा आपको 98 डेज तक। अब ये सारे हमारा 98 डेज इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए बिल्कुल, और कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली 98 डेज तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मैंने बात ही नहीं किया। बात इसीलिए नहीं किया बिकॉज उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कोई सोचना भी मत इसके बीच में इन सब चीज़ों का, ठीक है, बिल्कुल मत सोचना। अब आता है 100 डेज के बाद रेवेन्यू का, कि भाई चलो रैंकिंग हो गया, हमारा वेबसाइट विजिटर्स आ रहा है, लेकिन इनकम कैसे होगा। बेसिकली अभी आपको टारगेट करना है जो भी जितने भी सारे आप अगर एफिलिएट कर रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप अप्रोच डाल सकते हो अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर दूसरे कंपनीज पे जो सीजे वगैरह है या फिर शेयर सेल वगैरह है, उन सब पे आप डालो। क्योंकि इतने सारे दिनों के बाद आपके वेबसाइट का DAP भी बहुत ही हाई हो जाएगा। आपके वेबसाइट पे अप्रॉक्स जितने रहेंगे 200 से 400 प्लस रेफरिंग डोमेन से जो बैकलिंक आना होगा, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है, ठीक है। उस हिसाब से पर डे का मतलब पेज व्यूज जो हो सकता है वो डेफिनेटली 10 से 15,000 इजीली हो जाएगा। मेरा टारगेट तो रहता है 50,000, लेकिन 10 से 15,000 इजीली हो जाएगा। उस हिसाब से दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एडसेंस। यही सबसे बेस्ट टाइम है। 99 डेज में आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है एंड 99.95 डेज में, यानी कि अगले 5-6 घंटे के अंदर आपका एडसेंस अप्रूवल होकर आपके सामने आ जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं कि भाई इसके ऊपर सवाल उठा पाए, बिकॉज एडसेंस यही सारे चीज़ देखते कि भाई इसके वेबसाइट पे विजिटर्स कितने हैं, कंटेंट कितने सारे हैं, कितने सारे इंटेंट विजिटर आ रहा है, मतलब जो विजिटर्स है प्रॉफिटेबल विजिटर्स कितने आ रहे हैं, यही सब कुछ मेन एडसेंस देखता है, उसके बाद जाके वो जो है अप्रूवल देता है। तो यही सबसे बेस्ट टाइम है। एंड अगर आपके वेबसाइट विजिटर्स ही नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, है ना, डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते। तो यही सबसे बेस्ट टाइम है। 99 डेज पर आपको जो है एडसेंस के लिए अप्लाई करना है एंड 100 डेज पर एक सेलिब्रेशन रखना है कि भाई हाँ हमारा वेबसाइट सक्सेसफुली बन चुका है। मुझे एक मैसेज करना है या ईमेल करना है एंड बताना है मुझे पर्सनली कि हाँ भाई आपका ये कोर्स काम करा है। दैट्स इट। समझ में आया? ये था गाइस एंटायर कोर्स का मॉड्यूल डिजाइन ब्लूप्रिंट जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत ही कीमती चीज़ है। अगर आप लोग इसको मिसयूज करते हो या फिर इसका थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई आपका ये चीज़ काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पर किसी दिन 2 बैकलिंक बोला तो 2 बैकलिंक मीन्स 2 बैकलिंक, अगर मैंने 8 बोला तो 8 मीन्स 8। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो गूगल पैनलाइज कर सकते हैं अपनी आपकी वेबसाइट को। गूगल और भी बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर बैकलिंक के हिसाब से मैंने बोला है कि जो आपके कंप्यूटर्स कर रहे हैं, आप यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर्स बैकलिंक ही नहीं बना रहे तो क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे जो सेफेस्ट बैकलिंक होता है, एक तो होता है फोरम सबमिशन,
दूसरा होता है blogspot.com के थ्रू कमेंट बैकलिंक, तीसरा होता है प्रोफाइल बैकलिंक, चौथा जो बेस्ट होता है वो होता है आउटरीच बैकलिंक। इट मीन्स कि आप दूसरों को अप्रोच करो, इवन आप जो 15,000 लोग यहाँ पर हो, आप एक दूसरे के अंदर ही बैकलिंक एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त तरीके का आइडिया आप लोगों के लिए सोचा है। अब यहाँ पर ये एंटायर मॉड्यूल ब्लूप्रिंट हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ से वीडियो छोड़ के भगने की कोई इशू नहीं है, बिकॉज अभी भी यहाँ पर बताने के लिए बहुत कुछ है। आज ही आप लोगों को स्टार्ट नहीं करना है, कल से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो धैर्य रखो, हम कुछ और बताने वाले हैं। अब जैसे कि आप लोग पता है, एसईओ माफिया प्रो मेंबर्स को मैं स्पेशली सपोर्ट देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू एंड डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू भी कभी कभी देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग भी इस कोर्स में हो तो देन डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस हिसाब से गाइस मैंने एक चीज़ सोचा यहाँ पर कि मैंने एक पोल डाला था बेसिकली कि क्या मैं एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करूँ। बेसिकली देखो, कोरा नाम का एक वेबसाइट है, आप लोगों को पता ही होगा। तो कोरा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसरिंग किया जाता है, लेकिन वहाँ पर सारे क्वेश्चन एवरीथिंग सब कुछ वहाँ पर मिक्सड होते हैं। मैंने यहाँ पर सोचा है क्या मैं एक ऐसा वेबसाइट बनाऊँ जो कि बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल होगा एंड वहाँ पर बेसिकली ऐसा होगा कि यही सेम क्वेश्चन आंसरिंग, बट कंडीशंस ओनली फॉर ब्लॉगर्स एंड ब्लॉगिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। वहाँ पर जितने भी सारे लोग होंगे सब ब्लॉगिंग से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। किसी का कोई डाउट होगा तो वहाँ पर पूछ सकते हैं एंड किसी का कोई वहाँ पर सभी मिलजुल के काम करेंगे तो सभी का आंसर्स बहुत सारे मिलेंगे एंड हम भी बिल्डअप कर पाएंगे अपना खुद का एक कम्युनिटी। तो इस हिसाब से मैंने बनाया है askclub.in नाम का वेबसाइट। आप जाके चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं आप लोग, बनाइए डेफिनेटली, बिकॉज ये मत सोचना कि इसके पीछे मेरा यही कुछ कॉज है कि भाई मैं इससे एडसेंस इनकम करूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बस जेन्युइन आप लोगों के लिए हेल्प पर्पज़ के लिए होगा। इसको मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब में पब्लिश करने की, या फिर ना भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, बट ऑन एंड ओनली फॉर दिस गाइज who have enrolled in 100 days blogging सक्सेसफुल ब्लॉगिंग ब्लूप्रिंट कोर्स, उनके लिए ये मस्त चीज़ है। वहाँ पर जाओ एंड इस कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी सारे कोई भी सभी क्वेश्चन हो वहाँ पर पूछो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन दो इसके बाद जितने भी कोर्सेज लॉन्च होंगे फ्री में, उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा अगर आप लोग सारे जगह पर कनेक्टेड रहते हो एंड हमसे इंटरेक्ट करते हो। बिकॉज देखो, मैं उन लोगों को नहीं सिखाना चाहता जो टाइम पास करने के लिए आते हैं, बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाना चाहता हूँ जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उसी वजह से उनको सिखाऊंगा मैं। अब देखो, ये जो ब्लूप्रिंट था ना, एट द एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया। उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि भाई आप फिर से रिवाइज इस कोर्स को पूरा शुरुआत से। बट जो लोग एसईओ माफिया प्रो से, मुझे नहीं लगता कि उनको एक को भी कोई डाउट है, बिकॉज उन सारे लोगों को पता है ये सारे चीज़ क्या है। बस एक चीज़ की देरी थी, उनको एक सही स्ट्रक्चर देना, एक ब्लूप्रिंट देना जिसके थ्रू वो काम शुरू कर पाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना भी प्रमोशन कर लेते हैं। डेफिनेटली यार गाइस, आप लोग थोड़ा सोचो कि ये बस एक कोर्स है, एक मॉड्यूल है बेसिकली, ठीक है। एक मॉड्यूल है जो कि आई थिंक आप लोग देख रहे कितने घंटे का हुआ है। एक मॉड्यूल में मैंने इतना कुछ बताया, तो सोचो वहाँ पर मोर देन 12 या 14 मॉड्यूल्स है एसईओ माफिया प्रो कोर्स में, एंड हर एक कोर्स के अंदर मोर देन 10 से 15 सेशन से। इसके अंदर जैसे आई थिंक 30-40 मतलब 1-2 घंटे का वीडियो है, उसके अंदर ऐसे 1-2 घंटे का वीडियो 7-8 भी है। खास करके ऑफ पेज इसी को बैकलिंक के अंदर मोर देन 7-8 तरीके का बैकलिंक मैंने वहां पर दिखाया है। तो डेफिनेटली यार सो गाइस, आप लोगों के यहाँ पर छोटा सा ऑफर में रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप में से कोई सा भी पर्सन लेना चाहते हो इस कोर्स को, इस कोर्स के थ्रू, मतलब एसईओ माफिया प्रो को इस कोर्स के थ्रू, अगर इस कोर्स के अंदर आपका एनरोलमेंट है तब भी आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 1499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बट एक कंडीशन है, सिर्फ फर्स्ट 100 लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा, उसके बाद ये ऑफर हट जाएगा। तो जिनको भी लेना है जल्दी जाओ एंड एनरोलमेंट कर दो एसईओ माफिया प्रो कोर्स में। कूपन वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आपको ईमेल पे ही मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली इस कोर्स में ज्वाइन करो। आपको इससे भी बढ़िया कंटेंट मिलेगा, इसका पक्का गारंटी मेरी तरफ से है एंड एसईओ माफिया के पूरे मेंबर्स की तरफ से है। डेफिनेटली गाइस, ये एक छोटा सा प्रमोशन था, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको एसईओ माफिया प्रो ज्वाइन ही करना है। देखो, बहुत सारे लोग, बहुत यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उनको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप लोग ज्वाइन करो, बिकॉज नहीं होता ऐसा, ठीक है। आपको अगर सीखने की इच्छा है ना तो वो आप कैसे भी करके सीख लोगे। बस आपको अगर टाइम बचाना है, अगर आपके पास बजट है, देन सिर्फ और देन, ठीक है, तब भी आप इस कोर्स में एनरोल कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है।
अब गाइस ये था एंटायरली हमारा 100 डेज सक्सेसफुल ब्लॉगिंग ब्लूप्रिंट का कोर्स। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। डेफिनेटली आप लोगों को फीडबैक देना मत भूलना एंड मिलते हैं अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बहुत मेहनत लगा यार इस वीडियो को बनाने में, सुबह से वीडियो बना रहा हूँ एंड अभी शाम होने वाला है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसको एडिटिंग में और दूसरा खर्चा आएगा, मतलब सही में कतई आज पूरा हालत टाइट हो गया। तो चलो यार गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।